आपको प्लांट को जल्दी मोटा करना है दोस्तों, तो फिर इस तरह बढ़ने देना पड़ेगा। मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर बढ़ने दीजिए दोस्तों। अगर ज़मीन में है तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और जितना जल्दी मोटा होगा, जितने मीटर ऊंचा होगा, इतने ही इंच आपका जो ट्रंक डायमीटर है वो इंक्रीज होगा दोस्तों। तो यहाँ क्या किया था मैंने, उसको मोटा करने के लिए बढ़ने दिया। अब ट्रेनिंग तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ उसको जितना मोटा चाहिए तो इतना तना कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी ऐसे प्लांट से दोस्तों, इतने छोटे प्लांट से। अब ये हॉर्स के साथ, हमने मिट्टी के हॉर्स के साथ किया था वर्क, बट उसको तोड़ दिया इस प्लांट ने। तो फिर अब ये बेसिक समझ लीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा प्लांट को आप बढ़वाएंगे यानी हाइट बढ़ाएंगे, इतना ही मोटा ये प्लांट होगा। अब आप जैसे ही उसको चॉप करेंगे, चलिए मैं करता हूँ चॉप। यहाँ एक ही ब्रांच रखे और इसकी विद इन 10 सेकंड आकर आप लगा देते हैं उसको, तो फिर ये लग भी जाता है। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब उसकी थिकनेस नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी मतलब इतनी जल्दी या बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगी, बढ़ती तो रहती है थोड़ी कम, क्योंकि ग्रोथ तो जितना भी होगा ये भी न्यूट्रिएंट तो लेगा। तो इसको ये बढ़ेंगी पर थोड़ी कम बढ़ेंगी। उसको हमने चॉप किया इसलिए अब ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा। और सेफ्टी के लिए आप इसको थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं, मैं ज़्यादातर नहीं रखता, फिर रखते हैं इस बार। तो क्या होगा, अब उसका ग्रोथ इतना जल्दी नहीं होगा जितना इस ब्रांच के साथ हो रहा था। अब जितना ये ग्रो करेगा उतना ही ये करेगा, यानी बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों। तो आपको फाइनल जो थिकनेस चाहिए थोड़ी बहुत वो मिल जाए, तब तक उसको ग्रो करने दें। आपके पास छोटा पीपल का प्लांट है, किसी का भी प्लांट है, उसको बढ़ने दीजिए दोस्तों। अगर आपको मोटा तना चाहिए तो, अगर आपने उसको कट कर दिया तो फिर वो इतना मोटा जल्दी नहीं होगा। और बार बार ट्रिम करते रहेंगे तो वो बढ़ना जैसे बंद ही कर देगा। तो इसलिए जितना मोटा करना है उतना बढ़ने दीजिए, फिर चॉप कीजिए और फिर ब्रांच ट्रेनिंग कीजिए। उसको और ज़्यादा खींच के हम प्रेस करके बांध सकते हैं। इसके लिए अलग टेक्निक है, बट मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है इससे ज़्यादा करेंगे तो ये सब स्टेप बाय स्टेप वाइंडिंग करने पड़ते हैं, तभी इस तरह का जो लुक है या मूवमेंट है वो आता है। अभी ये बहुत ही अननेचुरल दिखेगा, बट अब यहाँ हम कैनोपी डेवलप करेंगे और धीरे धीरे ये सब फ्यूजन होगा, तब उसका जो फ्लो लाइन होगा वो अच्छा दिखता है। तो अब हम उसको धीरे धीरे बढ़वाएंगे। अब यहाँ ब्रांचिंग भी करवाते रहेंगे और धीरे धीरे ये फ्यूजन तक आ जाएगा। वक्त लगेगा, बट हमें यहाँ अब करना है ब्रांच ट्रेनिंग। तो किसी भी डायरेक्शन में दोस्तों, यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से टर्न लेके हमें उसको इस तरीके से मोड़ सा, थोड़ा मूवमेंट चाहिए बस। ये फाइनल चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसी के हिसाब से होगा, और ये इतनी जल्दी बढ़ेंगी, बहुत जल्दी दोस्तों, 15-20 दिनों में ही ये थिकनेस पकड़ना स्टार्ट कर देगी। और क्योंकि ये जस्ट पॉपअप हो ही रही है ये ब्रांच, तो अब यहाँ हम थोड़ा डिजाइन करवाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर अगर उसको कभी आपको मोटा करने की चाहत हुई तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच अगर निकलती है तो उसको बढ़ने देंगे, तो ये फिर से बढ़ेगा। पर यहाँ जो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। तो वो सब ध्यान में रखे, धीरे धीरे करके अब हम उसको मोटा करेंगे। अब जितना चाहिए इतना तो हो ही गया है, बट यहाँ अभी भी हमें यहाँ फ्यूजन करवाना है। ये एक हो जाएगा धीरे धीरे, वक्त लगेगा, बने रहना होगा, देखते रहना होगा। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।